एक ही तरह की भिंडी की सब्ज़ी बनाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो देखिए आज के वीडियो में एक नई तरह की भिंडी की सब्ज़ी। एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट से फटाफट से बनने वाली ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप मेरे तरीके से ये लहसुनी भिंडी की सब्ज़ी बनाकर देखिए, आप हर बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे। ये 250 ग्राम भिंडी से थोड़ी ज़्यादा है, इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर और फिर अब पोंछ लिया है। अब हमें इसे कट करना है, दोनों एंड्स इसके हटा देंगे। उसके बाद हम इसे स्लांटिंग कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से। तो एक ही तरह से हम भिंडी बनाते रहते हैं, थोड़ा सा उसे अगर ट्विस्ट दें तो देखने में भी अच्छी लगती है और स्वाद भी उसका बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से स्लांटिंग पीसेस कट कर लिए हैं। सभी पीसेस आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में। थोड़े बड़े पीसेस रखें, उससे भिंडी जो है वो बिल्कुल घुलती नहीं है। भिंडी के अलावा हमें चाहिए प्याज, तो यहाँ मैंने 1 कटोरी प्याज ली है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा प्याज को। 2 हरी मिर्च ली है और कुछ लहसुन की कलियाँ। अब लहसुन और हरी मिर्च को हम ब्लेंडर जार में डालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच ज़ीरा। इसी के साथ 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया भी डालेंगे। तो बहुत ही डिफरेंट सा मसाला हम तैयार कर रहे हैं। अब इसे पीस लेते हैं। तो पीसने के बाद ये इस तरह से दरदरा सा पिसेगा। तो देखिए ये मिक्सचर हमारा बहुत बढ़िया सा तैयार है। ये देगा हमारी भिंडी को एक बहुत ही बढ़िया सा डिफरेंट टेस्ट। तो मसाला इस तरह से होना चाहिए। आप चाहें तो इसे खरल में भी कूट सकते हैं। सारी तैयारी हो गई है। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। इसे धुआं आने तक अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें हींग डालें, 1 से 2 चुटकी। अब इसी के साथ हम तैयार किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे। तो जितना हमने क्वांटिटी ली थी सब इंग्रेडिएंट्स की, उससे यहाँ 2 से ढाई चम्मच ये मसाला तैयार हुआ है, वो मैंने यहाँ पे मिला दिया है। पूरा मसाला एक ही बार में डाल दें और थोड़ा सा उसको सेक लें। तो इस तरह से उसे फ्राई करेंगे। धीमी आंच पे उसे फ्राई कर लिया है मैंने। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को भी धीमी आंच पे चलाते हुए फ्राई करेंगे। अगर आप इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। प्याज अब थोड़ी सी फ्राई हो गई है। इसी स्टेज पे हम इसमें भिंडी डाल देंगे। प्याज अभी पूरी तरह फ्राई नहीं हुई थी, तो अब हम भिंडी के साथ ही इसे फ्राई करेंगे। सारी भिंडी एक ही बार में इसमें ऐड कर दें और उसके बाद इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से हमने भिंडी स्लाइस की है उससे भिंडी के बीज ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं। अगर हम इसके गोल स्लाइसेस करते हैं एकदम पतले, तो गलने के बाद वो थोड़ी बिखर सी जाती है और सारे बीज भी बाहर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब यहाँ पे भिंडी को मैंने 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर लिया अच्छी तरह से। अब हमें इसको थोड़ा सा गलाना है। तो आप देख सकते हैं प्याज बहुत बढ़िया सी एकदम गोल्डन हो गई है और भिंडी भी थोड़ी फ्राई हो गई है। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसे चेक कर लेते हैं। भिंडी गलना स्टार्ट हो गई है, तो इसको चला लेते हैं थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, तो इस तरह से अगर आप भिंडी बनाते हैं तो वो फ्राई भी होती जाती है और साथ साथ गल भी जाती है। अब हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं मिला रही हूँ नमक सबसे पहले। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। धनिया पाउडर यहाँ पे 1 से 2 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। हमने जो मसाला पीसा था उसमें हरी मिर्च ली थी, इसलिए अब मैं यहाँ पे कश्मीरी चिली डाल रही हूँ, बस 1/4 चम्मच। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ये ऑप्शनल है, तो इससे भिंडी बनेगी एकदम चटपटी मज़ेदार सी। अब इसे हम थोड़ा भून लेते हैं। तो भिंडी के साथ ही इसे फ्राई करेंगे। अब हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम मसाले फ्राई करेंगे उसी के साथ साथ ये भिंडी पक जाएगी। तो धीमी आंच पे चलाते हुए इसको आराम से आप 2-3 मिनट तक फ्राई करें। जैसे आप इसे फ्राई करेंगे थोड़ी देर में आप देखेंगे मसाले भी बहुत बढ़िया से भुन गए हैं। कलर भिंडी का बहुत ही बढ़िया हो गया है और ये गलने भी लग गई है। आप देख सकते हैं कि ये भिंडी फ्राई कितनी मज़ेदार लग रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमने अभी तक नहीं डाला, वो है खटाई। तो अमचूर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 1 चम्मच, ये ज़रूर डालें। इसके बिना तो भिंडी की सब्ज़ी एकदम इनकम्प्लीट है। तो ये एकदम नई तरह की भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसे ज़रूर बनाकर देखें फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। ये सूखी भिंडी की सब्ज़ी आप टिफ़िन बॉक्स के लिए भी रख सकते हैं। पराठा हो या चपाती या फिर दाल चावल, सभी के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगती है। आई होप आप ये नई तरह की लहसुनी भिंडी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और पसंद भी करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।